इतनी शर्मनाक बात है हमारी केंद्र सरकार की कि इस टाइप से, तो इसका मतलब अगर आप कोई भी बीमार आदमी है उसको दवा नहीं करवाओगे। मैं ये मानता हूं कि भाजपा 200 से 250 सीट मुश्किल से ले पाएगी, तो सबको जो है जेल में डाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखाड़े में दूसरा पहलवान ही नहीं होगा, तो कुश्ती डिक्लेयर करके अपना जीत के चलता बनो। वही जनता के टैक्स का पैसा घुमाकर बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री के रूप में वापस जनता तक। ये शराब घोटाला एक फर्जी खबर कहूँगा मैं इसको, ये फर्जी है शराब घोटाला, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली में आपकी बार क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो अभी इन दिनों जेल में। मेरे हिसाब से ये एक तरह से ये स्लो पॉइजन नहीं है कि शुगर के पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत है और आप इंसुलिन उसको दे नहीं रहे, धीरे धीरे करके सेहत गिरती जाएगी, शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और अपने आप जो है मृत्यु हो जाएगी उसकी। से आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि हरियाणा के सबसे बड़े गांव बास से ये संबंध रखते हैं, पैतृक गांव इनका है। एक कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे पहुँचे थे। पवन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने पैतृक गांव बास में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गांव में मैं आया था, हमारे गांव की बेटी, मेरे दोस्त की बेटी हर्षिता मोर एशिया में रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीत के लाई थी, तो वो प्रोग्राम था, उसका सम्मान समारोह था जी, तो उसके सम्मान के लिए मैं यहाँ गांव में आज आया था जी। पवन जी, वहीं अगर हम बात करें राजनीति की, निश्चित रूप से 2024 के चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। पहले फेज की जो वोटिंग है वो हो चुकी है, तो दिल्ली में आपकी बार क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो अभी इन दिनों जेल में। देखिए, ये सबको पता है और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया के थ्रू ही लोगों तक जानकारी जाती है। कोई भी मीडिया कोई भी खबर दिखाता है तो लोगों को पता लगता है जी। तो बाकी मैं ये बताता हूँ कि भाई भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दे रही है जी। तो मेरा मानना ये है कि हरियाणा में जैसे 10 लोकसभा सीट हैं जी, तो 11 तो हो नहीं सकती जी। दिल्ली में 7 हैं, 8 तो हो नहीं सकती जी। तो जहाँ पे जितनी सीटें हैं वो 10 में से 10 आई हैं, 7 में से 7 आई हैं जी। बट साउथ में भाजपा का कुछ है नहीं जी। तो मैं ये मानता हूँ कि भाजपा 200 से 250 सीट मुश्किल से ले पाएगी और पूरे देश को, पूरे देश की जनता को भाजपा के तानाशाह शासन का पता लग चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों जी या और विपक्ष के जो भी नेता हों, सबको जेल में डाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जैसे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जी, तो सबको जो है जेल में डाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखाड़े में दूसरा पहलवान ही नहीं होगा, तो कुश्ती डिक्लेयर करके अपना जीत के चलता बनो जी। तो ये एक तानाशाही देश में चल रही है। बाकी जनता में ये मैसेज है कि केंद्र सरकार भाजपा जो है अन्याय कर रही है, जाति कर रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तार तार कर रही है। तो वो मैसेज जनता में है, तो जनता जो है वोट से जो है बदला लेगी अब जी। पवन जी, वोट से बदला लेने की बात आपने कही है, लेकिन अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, आपकी सरकार हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा होने की बात करती थी और आपकी पार्टी का जन्म भी इसलिए हुआ था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं। लेकिन तमाम जो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक एक करके भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में डाल दिए गए। तो अब आप किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? देखिए, वही तानाशाही मैं कह रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, किसी पर कोई भी अपराध का आरोप जो है नहीं साबित हुआ है जी। 2 साल से जेल में डाला हुआ है ईडी, सीबीआई, कोई जो है प्रमाण
कुछ भी प्रूफ जो है अब कोर्ट में अवेलेबल नहीं करा पाई है जी। तो ये धक्काशाही है और ये शराब घोटाला एक फर्जी खबर कहूँगा मैं इसको, ये फर्जी है शराब घोटाला, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। अगर शराब घोटाला होया होता तो आम आदमी पार्टी के नेताओं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, किसी के पास कोई चवन्नी मिली, कहीं कुछ बरामद हुआ जी, तो कोई प्रूफ नहीं है। तो ये फर्जी है और तानाशाही से जेल में डाल रखा है। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का पता है, भाजपा को इस चीज़ का पता है कि मेन विपक्ष अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की नीतियां ऐसी हैं जैसे मात्र 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बनाना, मतलब इतनी फास्ट ट्रैक पे कोई पार्टी नहीं चली और केवल नीतियों की वजह से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को समझते हैं, उसका समाधान करते हैं। जैसे दिल्ली में काम किए हैं, बिजली पानी फ्री, शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, तो ऐसे बहुत सारे। अब अनाउंस किया था कि 18 साल से बड़ी जो भी महिला होगी, जो भी हमारी बहन बेटी होगी, उसको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो ये जो बचत है, जो जनता का टैक्स का पैसा है, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता कोई भ्रष्टाचार नहीं करते। वही जनता के टैक्स का पैसा घुमाकर बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री के रूप में वापस जनता तक चला जाता है। पवन जी, एक बात और, आपके मुख्यमंत्री इन दिनों जेल में है, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो लगातार एक बयान आ रहा है, ईडी कहती है कि केजरीवाल खुद जानबूझकर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़े। वहीं अगर आपकी पार्टी के नेताओं की बात करें तो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि कोई भी अगर जेल में हमारा नेता है या कोई भी आम आदमी है चाहे जी, उसको इंसुलिन, शुगर की जो है क्वांटिटी शुगर की बढ़ जाती है मात्रा जी, तो जो है इंसुलिन डॉक्टर जो है देते हैं उसमें, और इंसुलिन लेने के लिए उस पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये कितनी शर्मनाक बात है हमारी केंद्र सरकार की कि इस टाइप से। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी बीमार आदमी है उसको दवा नहीं करवाओगे तो वो मारने का ही काम हुआ ना, साजिशन, एक तरह से हत्या का काम होगा वो, कि भाई कोई बीमार आदमी है, अगर उसको ट्रीटमेंट आप नहीं दिलवाओगे वो मर जाएगा। लेकिन पवन जी, यहाँ तो स्लो पॉइजन देने की बात की जा रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? देखिए, मैं इतनी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक तरह से ये स्लो पॉइजन नहीं है कि शुगर के पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत है और आप इंसुलिन उसको दे नहीं रहे, धीरे 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 करके सेहत गिरती जाएगी, शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और अपने आप जो है मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो ऐसे में आप लोगों के पास विकल्प क्या है? अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं, तो क्या उनकी धर्मपत्नी की बात करें या फिर जो संजय सिंह बाहर आए हैं उनके दम पे पार्टी खड़ी हो पाएगी? देखिए, पार्टी कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, सब के सब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे और वहीं से उनका आदेश होगा और उसी आदेश का पालन होगा और पार्टी कहीं नहीं जाने वाली है, सभी एक हैं। जी, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जेल में
भेजने के बाद या डालने के बाद जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, तो दिल्ली की जनता का क्या कुछ रुख है? 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं, तो कितनी आप ले पाएंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता, और दिल्ली क्या, दिल्ली से बाहर जैसे मैं हरियाणा आता हूँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरी स्टेट्स में भी जाता हूँ, राजस्थान जी, तो वहाँ पे कोई हमारे प्यारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं कोई, या अमूमन लोगों में बैठते हैं जी, तो वहाँ पे ये चर्चा चलती है और लोग ये बात बोलते हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, संजय सिंह जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, सत्येंद्र जैन जी के साथ ज्यादती कर रही है और इसका बदला वो वोट से लेंगे और दिल्ली में भी जो है भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। पवन जी, एक बात और, जिस पार्टी को आप भ्रष्टाचार की पार्टी कहते थे, तमाम जो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनको हमेशा गालियां देते थे, आज उसी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। हम बात करें कांग्रेस पार्टी। देखिए, जो फिलहाल सरकार है भाजपा की, केंद्र में सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है, तो ऐसा तो कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस सरकार के टाइम में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात हो रही है। केवल भारत का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब जो है इकट्ठे खड़े हैं कि किसी भी तरीके से हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र जो भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो बचना चाहिए। इस वजह से जो है इकट्ठे। जी बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक पवन शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही बीजेपी चाहे कितने ही हथकंडे अपना ले, लेकिन किसी भी हाल में दिल्ली की जनता अब बीजेपी की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार चलाएंगे और साथ ही साथ जनता इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से इसका बदला लेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या पवन शर्मा की इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सिर आंखों पर बैठाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।